दोस्तों, सीरियल अनुपमा में समर की मौत के बाद अब उसको इंसाफ दिलाने की बारी जैसे ही आई, तब उसके सगी भाई बहन ही पीछे हट गए। लेकिन दूसरी तरफ अनुज कंधे से कंधा मिलाकर अनुपमा और वनराज के साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़ा होना चाहता है, लेकिन दोनों ही उसे इस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे वो जानते ही ना हो। लेकिन अब इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बनेंगी, उनका सबसे बड़ा सहारा बनने वाली हैं अनुज की माँ मालती देवी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मालती देवी शो में वापस आ चुकी हैं। अचानक से मालती देवी अनुज के सर पर हाथ फेरती हुई शो में नजर आती हैं। वो वापस आई हैं ये खबर सुनकर कि अनुपमा का सबसे छोटा बेटा उससे दूर हो चुका है, और एक बेटे को खोने का दुख क्या होता है ये मालती देवी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए वो अनुपमा के इस दुख में उसका सहारा बनने के लिए वापस आई। और जैसे ही वापस आई तो उन्हें पता चला कि अनुपमा के इस दुख की वजह तो मेरा बेटा, मेरा सगा बेटा अनुज है। ऐसे में अनुज रोता हुआ कमरे में लेटा होता है, तब मालती देवी उसे अपने सीने से लगा लेती है। जब अनुज को एहसास होता है कि उसकी माँ आ गई है तो वो उन्हें छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन मालती देवी ये ठानती है कि वो अनुपमा को मनाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। लेकिन दोस्तों, कहानी का बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर मालती देवी और राठौड़ की मुलाकात होगी। राठौड़ एक बार फिर से कोर्ट रूम के बाहर धमकी देता हुआ नजर आएगा शाह परिवार को। लेकिन तभी वहां पे मालती देवी की एंट्री होगी और मालती देवी जोर से राठौड़ का नाम चिल्लाएंगी। और मालती देवी को देखते ही राठौड़ तो थर थर कांपने लगेगा और वो उनके पैरों में जाकर उनके पैर छुएगा और कहेगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब वो बताएंगी कि जिस घर के बेटे को तूने जान से मारा है ना, वो मेरे बेटे का ससुराल है, मेरे सगे बेटे का ससुराल। तूने मेरे ही बेटे के परिवार में आग लगा दी, तुझे मैंने ये संस्कार तो नहीं दिए। आपको बता दें कि शेखर जो है, जो राठौड़ है सोनू का पिता, वो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट रह चुका है गुरु माँ का। हालांकि उसको डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी को बदलने में और जो सोनू राठौड़ है उसे इस दुनिया में लाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है यहाँ पे मालती देवी ने। मालती देवी को अपने जीवन में राठौड़ भगवान से कम नहीं समझता, इसीलिए जब उसे पता चलेगा कि मालती देवी के परिवार पर आंच आई है, वो भी उसके खुद के बेटे की वजह से, तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा और उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगेगा। वो कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो गुरु माँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। गुरु माँ उसे समझाएंगी कि अगर ये मेरा बेटा ना भी हो तो भी तू आज पैसों के घमंड में इस कदर अंधा हो गया कि तू जिंदगी के उसूल ही भूल गया। दोस्तों, मालती देवी के पैरों में गिरकर वो माफ़ी मांगेगा और मालती देवी उसे सबक सिखाएंगी। कहानी का यह नया ट्विस्ट आप लोगों को कितना दिलचस्प लगा, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें।